विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उनके शैशव काल में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना तो नहीं घटी थी जिसका प्रभाव उनके पूर्ण जीवन पर अमिट बना रहता, किंतु उनकी प्रारंभिक शिक्षा के विषय में यह कहा जा सकता है कि एक दृष्टि से वह सर्वांगी शिक्षा थी। उनका ध्यान जिस ढंग से मानसिक एवं वैचारिक प्रगति की ओर रहा, उसी रूप में उनका ध्यान शारीरिक विकास के प्रति भी रहा। उन्होंने संगीत, साहित्य आदि के क्षेत्र में तो दक्षता प्राप्त को ही, साथ ही साथ तैराकी, घुड़सवारी, कुश्ती आदि में भी प्रवीणता प्राप्त की। जैसे जैसे उनका मानसिक विकास परिपक्व होने लगा, उन्होंने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया तथा पाश्चात्य विचारों से भी अपना परिचय बढ़ाया। उनकी प्रारंभिक मानसिकता एक बौद्धिक विचारक तथा संशयवादी दोनों के अंशों के साथ सृजित हुई, किंतु 1881 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट हुई और इस भेंट के फलस्वरूप उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वैसे प्रारंभ में अपनी संशयवादी दृष्टि के अनुरूप उन्होंने परमहंस की बातों को भी संशय की ही दृष्टि से देखा, किंतु प्रारंभिक संशय, उलझन एवं प्रतिवाद के बाद उन्होंने स्वामी रामकृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण किया तथा उन्हें ही अपना पूर्ण गुरु एवं मार्ग प्रदर्शक के रूप में स्वीकार लिया। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे अंदर हैं, इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो, सबसे कहो कि तुम निर्भय हो। स्वामी विवेकानंद देश धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक समय में एक काम करो और उसे पूरा मन लगाकर करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सेवा, त्याग, प्रेम, आस्था इत्यादि देश के उद्धार के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक एकाग्रता के लिए ध्यान करना जरूरी है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते थे। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को बाकी दुनिया से अलग करने में अहम भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद ने सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर सत्य उस परम सत्य का एक अंश ही होगा। 1886 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण के निधन के बाद उन्होंने अपने जीवन एवं कार्यों को नया मोड़ दिया। पहले तो उन्होंने संपूर्ण देश की विस्तृत यात्रा की तथा इस प्रकार देश की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने देखा कि देश को समृद्ध संस्कृति तथा आध्यात्मिक परंपरा की जकड़ तो भारतीय जनमानस पर प्रबल एवं सुदृढ़ थी, किंतु उन्होंने यह भी देखा कि देश में गरीबी, निर्धनता, दारिद्र्य तथा इनके कारण उत्पन्न सामाजिक बुराइयां एवं निर्बलता भी व्यापक रूप में विद्यमान थीं। उन्होंने समझा कि आध्यात्मिक प्रगति तब तक संभव नहीं होगी जब तक भौतिक स्तर की कमजोरियां दूर न हों। अतः उन्होंने एक व्यापक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता समझी और यह भी समझा कि उसके लिए सबल आध्यात्मिक नेतृत्व की भी आवश्यकता है। फलतः उन्होंने इसी दिशा में अपने योगदान देने का निश्चय किया। जिस काल में उनके मन में इस प्रकार की योजना बन रही थी, उसी समय एक ऐसो महत्वपूर्ण घटना घटी कि उस आध्यात्मिक नेतृत्व को बागडोर सहज रूप में उनके हाथ में आ गई। उन्हें सूचना मिली कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के रूप में आयोजित होने को है। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया और तय किया कि वहां वे भारतीय आध्यात्मिकता की शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद यहाँ जो कुछ भी घटा वह तो आज घर घर को विदित है, किंतु उसका एक परिणाम यह हुआ कि स्वामी विवेकानंद को
भारतीय आध्यात्मिकता का नेतृत्व सहज रूप में प्राप्त हो गया। विदेशों में भी उन्होंने बृहत यात्राएं की तथा वहां की अच्छी बातों को जानने सीखने का प्रयास किया। वहां से वापस आने पर स्वामी विवेकानंद एक प्रमुख विचारक तथा भारतीय आध्यात्मिकता के प्रमुख चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब उन्होंने कलकत्ता के निकट बेलूर में स्वामी रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की तथा उस आश्रम के माध्यम से जन कल्याण, जन सेवातया, सामाजिक सुधार का कार्य बड़े मनोयोग एवं लगन से प्रारंभ किया। 1896 ईस्वी में उन्होंने पुनः पश्चिम देशों की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश विदेशों में भी फैलाया। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उनका निधन हुआ, किंतु उन्होंने स्वामी रामकृष्ण आश्रम तथा उस आश्रम में सेवा व्रत लेने वाले अनेक सन्यासियों की परंपरा इस रूप में स्थापित कर दी कि जनसेवा, सामाजिक सुधार तथा आध्यात्मिक चिंतन की सरिता तब से सतत प्रवाहित है।